वहाँ खाना मांगने की हिम्मत करो। उसे मारने के लिए क्या बकवास कर रहे हो? दुनिया बद से बदतर हो रही है। आगे के सैनिक अभी भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रभु स्पाडा देव के जीवन और मृत्यु के बारे में पता नहीं है। ये लोग एक स्टीम बन चाहते हैं। शर्म करो। क्या हो गया? लगता है कुछ भिखारी झगड़ रहे हैं। जाकर देखो। मुझे रोको। श्री लियू, वे दो बेघर लोग जिन्होंने लोगों को पीटा था भाग गए। बाकी बेहोश है। आप इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरण की व्यवस्था कर सकते हैं। इलाज के बाद अगर कहीं जाना है तो उसे भेज दो, वरना अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ ले। स्वागत है। मैंने कहा कि मैगपाई क्यों चिल्ला रही है? यहाँ एक खूबसूरत महिला है। अरे मैं थोड़ा थक गया हूँ। रात के आसमान का क्या कहना है? मुझे अपनी टांगे सिकोड़ने दो। रात का आसमान नहीं है। ये सिर्फ 2 या 3 साल पहले शुरू हुआ था। वो बात करने में माहिर नहीं है। खूबसूरत महिला, मेरा मैनेजर आज आपकी सेवा में कुशलता से बोलता है। वही कीमत। अंदर आओ, ये कुन यहाँ है। नहीं, मैं जा रहा हूँ। बहन, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तुम समाज की तलहटी में एक गंदे पैर धोने वाले हो। तुम मुझे मना करने की हिम्मत कैसे करते हो? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इस तरह के गंदे पैसे नहीं कमाती। अरे तुमने अच्छे से सोच लिया। मेरे जैसी एक खूबसूरत औरत, कितने लोग मेरे साथ बिस्तर पर जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। यह तुम्हें एक अच्छा चेहरा देने के लिए है। इसके अलावा मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत आराम महसूस कराऊंगा। तुम तकनीशियन बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं बदलूंगा। तुम समाज के निचले स्तर पर एक गंदे प्रवासी कर्मचारी हो। तुम मुझे मना करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है प्रबंधक, वो मुझे ढूंढ रहा है। क्या एक ग्राहक ने आपसे शिकायत की? 500 की कटौती का भुगतान करें। क्या देखे क्या देखे। अगर श्रीलिन ने तुम्हें नहीं बचाया होता, सेक्रेटरी चेन ने मुझसे कहा कि तुम्हें खाने के लिए एक कटोरी चावल दूं। तुम अब भी मुझे पसंद नहीं हो। यहाँ से चले जाओ। भाई, ये जुआन जुआन को आशीर्वाद दो। निवेश आज बातचीत किया जा सकता है। श्री लिंग पीने में माहिर हैं। चलो एक और ड्रिंक पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। श्री लिन, एक और ड्रिंक पीजिए। सिग्नोर वैंग, इस निवेश को देखिए। सीनियर लिन, क्या आप व्यक्तिगत रूप से मुझे पीने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? 1 अरब मत कहो, 10 अरब भी। मैं जाने को तैयार हूँ। पीने का समय हो गया है। मैं बाद में सामान्य बातें करूंगा। हम हाँ हाँ हाँ। सीनियर लिंग। सस्ता। हाँ 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 हाँ। चिन चिन। तुम्हारे पास चलने के लिए आंखें नहीं हैं, है ना? ओह, चले जाओ। ओह, सी लो प्रिया, जब तुम बहुत ज्यादा पीते हो तो क्या बकवास करते हो? मैं जल्दी आ रहा हूँ।
हाँ हाँ हाँ, आज रात धमाका होगा। लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जाना चाहते हो? उसे जाने दो। बहुत साल हो गए। जियांग झोउ में रहने की हिम्मत कोई नहीं करता। मुझसे इस तरह बात करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम बड़े अधिकारी हो या अमीर आदमी। मुझे उसे आज जाने देना होगा, और अगर मैं नहीं करूं, यह आसान है। मैं 2 फोन करता हूं, एक पुलिस विभाग को, एक टीवी स्टेशन को। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो। लड़के को पीटना बंद करो। मुझे तुम याद हो। हम चलो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं लिन सियाओ $1 अरब का व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करता हूँ। दसियों हजार कर्मचारी। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पीछे हटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम लोग मुझे धमकाते हो। तुम सब मुझे धमकाते हो। सिर्फ ये भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अरे, जागो। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। वो बहुत प्यारी है। अगर तुम उसे यहाँ छोड़ दोगे, वो लगभग बर्बाद है। या पहले उसे घर ले जाओ। इसके ठीक होने के बाद बात करेंगे। क्या तुमने अभी मेरी टांग झांकी? तुम्हारी हिम्मत है ऐसा करने की? कुत्ते आदमी। वह हमेशा वैसा ही है। घर वापस आओ। ओह, यह क्या बकवास है? तुम्हारे पास यह जेड पेंडेंट कैसे है? ओह, समझ गया। तुम भाई ये हो। उसे कैसे पता चला कि मेरा सरनेम ये है? भाई ये तुम बहुत क्रूर हो। पता है, इतने सालों से एक इंसान जो गुजारा करने के लिए जूझ रहा है, कितना मुश्किल है। तुम पहले क्यों नहीं आए? मैडम, मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं बाहर जाऊंगा। अगर तुम मेरी बात सुनो। क्या मैं ठीक हूँ? कल रात क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं तुम्हारा कुछ कर्जदार नहीं हूँ। तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जिम्मेदार व्यक्ति। तुम किस चीज की देखभाल करते हो? आपकी सारी संपत्ति एक किराए के घर में है। जोड़ो बिंदुओं मेरे बैग से मेल नहीं खा सकते। क्या आप जिम्मेदार बनना चाहते हैं या स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं? मेंढक हंस का मांस खाने के बारे में मत सोचो। अरे, इस जेड पेंडेंट में इतना खूबसूरत क्या है? मैंने तुमसे कल रात मेरा बल्ब ठीक करने को कहा था। मरम्मत कहाँ गई? जाओ बहन, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो? सुई का नाका भी नहीं बढ़ता। ठीक हो गया, एक पल रुको।
अरे तुम ठीक हो? रात का आसमान, रात का आसमान, रात का आसमान, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो? पागल ड्रैगन लॉर्ड ने एक गुप्त संदेश भेजा है। हेलियोस चर्च हाल ही में सक्रिय रहा है। ड्रैगन सेना को सीमा की रक्षा करनी चाहिए। इतने सारे लोगों को ले जाने का कोई तरीका नहीं है। 3 साल पहले प्रभु तियान झाओ के मंदिर में देवताओं से लड़ते हैं। केवल बूढ़ा ज्यूस बचा है। वह भाग गया। 3 साल बीत गए। अब उसे डर है कि वह फिर से हासिल कर लेगा। मालिक के पास कोई खबर नहीं है। अगर ज्यूस फिर से वापस आता है, बड़ी शिया बेकाबू हो जाएगी। देवताओं का मंदिर ही मंदिर का स्वामी है। देवताओं का मंदिर और मंदिर का स्वामी एक मत हैं। वह हॉल के स्वामी की शक्ति को महसूस कर सकता था। महान हॉल का स्वामी जाग गया है। ज्यूस चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, मैं बड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। ग्रीष्मकालीन वयस्क, क्या आप मालिक की सटीक स्थिति का पता लगा सकते हैं? तलवार के क्यूई बिंदु के बाहर निषिद्ध हॉल का स्वामी। 1,00,000 गोस्ट गार्ड्स इकट्ठा करने का आदेश दो। मेरे साथ आओ हॉल मास्टर की वापसी का स्वागत करने। सब ठीक है। उसने मुझे डरा दिया। मेरे शरीर के अंदर अजीब एक रहस्यमयी शक्ति क्यों है? और मेरे दिमाग में तस्वीरें। यह क्या है? क्या यह मेरी याद है? यहाँ से चले जाओ। मेरे घर में मत मरो। घरों की कीमतों पर प्रभाव। बहन झाओ, अब कितने बजे हैं? 9 बज चुके हैं। दर्द 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 दर्द। मुझे काम पर देर हो जाएगी। अरे, नोगुची देर से आ रहा है। मैनेजर, मुझे कुछ टालना है। हम एक सामान्य कंपनी हैं, सूअरों का फार्म नहीं। इस महीने के वेतन से 1,000 रुपये काटे जा रहे हैं। 1,000 की कटौती। मेरा मासिक वेतन केवल 3,000 युआन है। कुछ मिनट देर होने पर 1,000 काटे जाएंगे। कौन सी कंपनी का नियम है? लाओ सू के नियम ही नियम है। एक छोटे राक्षस के बारे में क्या ख्याल है? आगे आगे अपना चेहरा यहाँ रखो। आओ कोशिश करके देखो। अब भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। यह क्या बकवास है? उफ। श्री लियू, रात के आसमान के बारे में जो आपने जांचने को कहा था, वह भिखारी है जिसे हमने 3 साल पहले उठाया था। क्या वह भिखारी है? क्या हुआ श्री लियांग? लानत है। मेरी पहली रात एक भिखारी को दे दी गई। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? श्री लिन। लिन साहब को क्या हुआ? ठीक है, बात करते रहो। यह रात का आसमान है। छुट्टी के बाद मैंने उन्हें रिटायर कर दिया। दलाल का घर। अब समूह के मनोरंजन शहर में एक मालिश तकनीशियन होना, जिसका नाम सिएलो नॉक्टर्नो है। यह सिएलो नॉक्टर्नो के घर से आया है। कुछ पुनर्प्राप्त डेटा, वस्तुओं आदि के साथ। तुमने कहा कि उसका नाम सिएलो नॉक्टर्नो है। कॉन्ट्रोपार्ट 10 सिएलो नॉक्टर्नो वोटो। वह भविष्यवाणी करने के योग्य भी है। कार्मिक विभाग में जाओ। उन्होंने उसे निकाल दिया। हाँ, और इसी तरह। इसे भूल जाओ, इसे रखो। लेकिन मनोरंजन शहर को नमस्ते कहो। उसे और गंदे काम दे दो। देखो आगे क्या होता है। नमस्ते चेन मिंग। सेक्रेटरी चेन, चिंता मत करो। मैंने काफी समय से देखा है कि वो लाल पत्ता देखने में अच्छा नहीं लगता। काम पूरा करने की गारंटी है।
ओह डियर, शुरू में मैंने सोचा था कि चेन लू तुम्हारा पर्दे के पीछे का आदमी है। देखो इस बार मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। रात के आसमान को बुलाओ, ठीक है? अरे मैनेजर, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। बाहर सीमेंट का एक लोड है, इसे ऊपरी मंजिल पर ले जाओ। वैसे तुम लिफ्ट नहीं ले सकते। ग्राहक अनुभव पर प्रभाव। सीढ़ियां ले लो। टेक्नीशियन सीमेंट कब हटाएगा? लाओ वजू, यहाँ मैनेजर हैं। क्या करें और क्या न करें, मैं ही अंतिम निर्णय लेता हूँ। करो या नहीं, अगर नहीं करते तो अपना सामान समेटो और चले जाओ। अरे श्रीमान वांग, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। मैं अभी बाहर आया हूँ। वो लड़का आपका कर्मचारी है। श्रीमान वांग, क्या आप रात के आसमान की बात कर रहे हैं? वो हमारे तकनीशियन हैं। रात का आसमान? तुम्हें कैसे पता? यह मेरे पूर्व पति हैं। हाँ। यह कोई संयोग नहीं है। कैसे? तुम उसे जानते हो? कल रात बहुत अच्छा था। ये छोटा बदमाश है। श्री वांग, वो लड़का बहुत अंधा है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। हाँ। बेशक, तब मैं इसे देखना पसंद करूंगा। श्री झेंग ने अपने अधीनस्थों को कैसे प्रशिक्षित किया। श्री वांग, चिंता न करें, मेरे पास उसे मारने के 100 तरीके हैं, आप देखेंगे। जाओ और ये कोन को मेरे पास बुलाओ। माफ करें। तुम क्या देख रहे हो? श्री वांग जैसे प्रतिष्ठित अतिथि, ये तुम जैसे निचले लोगों के देखने के लिए भी नहीं है। मेरे लिए टोकरी ले लो। नहीं। ठीक है, अब तुम साफ कर सकते हो। हाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ठीक है, शो अभी शुरू हुआ है। आज शुरू होता है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मुझे अपमानित करो। चुकाने की कीमत क्या है? ये कोंग इसे इकट्ठा करने में जल्दबाजी नहीं करता। उसने श्रीलिन के मेहमानों का अपमान किया। तुम अब यह नहीं करना चाहते। श्रीलिन ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। उसकी कृपा चुकाने से पहले तुम उसके प्रतिष्ठित मेहमानों का अपमान नहीं कर सकते। हाँ। क्यों, बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस सोच रहा हूँ, मैं और यह बेकार आदमी 3 साल तक एक साथ कैसे रहे। श्री प्रेतरक्षक 1,00,000। वह गुप्त रूप से जियांगजू शहर के बाहर आ गया है। समझ गया। उन्हें शहर के बाहर तैनात रहने का आदेश दें। मेरे आदेश के बिना अनुमति के कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। हाँ? क्या आप जियांगजो के गवर्नर को सूचित करना चाहते हैं? उसकी मदद से मालिक को ढूंढना आसान हो जाएगा। नहीं और कुछ नहीं। मालिक को ढूंढना एक गुप्त मिशन है। किसी को भी प्रकट करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघनकर्ताओं के लिए सैन्य दंड। प्रिया, देखो वो कैसे कचरा इकट्ठा कर रहा है, जैसे एक डिंगो जो कचरा कुतर रहा है। हाँ श्री वांग, एक समानता से कहीं अधिक। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, ये तथाकथित एक विचार का अंतर है। आसमान और जमीन का अंतर। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। कमजोर पत्नी। और मेरे साथ तुम इसका आनंद ले सकते हो। 100,000 की शराब। मुझे देखो जब मैं इसे चुटकी बजाता हूँ। श्री वांग सही कह रहे हैं। ओह, और मैं
बस इतना है कि समझने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ। समाज के तल पर कचरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? सचमुच हास्यास्पद। तुम्हें समझना होगा, कचरा केवल कचरा इकट्ठा करने के लायक है। हाँ 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 हाँ। तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए रात का आसमान। मुझे डर है कि मैं भी इसका स्वाद नहीं ले सकता। 100,000 वाइन बार। धन्यवाद श्री वांग। धन्यवाद माँ। श्री वांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने तुम्हें निकाल दिया है। चेन कियू लाओ अजू ने इस्तीफा दे दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस एक छोटा मालिश करने वाला हूँ। मैं सिर्फ शांति से काम करना चाहता हूँ, थोड़े पैसे कमाना चाहता हूँ। तुम बार बार ऐसा क्यों करना चाहते हो? मुझे बार बार शर्मिंदा करना क्यों? क्यों? मैं तुमसे ये क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने तुम्हें कहाँ बुरा कहा? तुम मुझे मार डालोगे। बोलो बोलो। आह मत करो। आ वांग चाचा, तुम अब भी क्या कर रहे हो? इसे मेरे लिए ले आओ। हाँ 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 हाँ। इसे मेरे लिए बांध दो। मैं इसे 18 चालों में डालूंगा। हाँ 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 हाँ। क्या उस छोटे लड़के ने अभी अपने दाएं पैर से लात मारी? ठीक है, मेरे लिए अपना दायां पैर उठाओ। अरे मिस्टर मो, 1 मिनट रुको। तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। मुझे अभी कुछ याद आया। यह इस प्रकार है। ये लड़का, मैंने मिस्टर लिन की सेक्रेटरी का अपमान किया था। सेक्रेटरी चेन से पहले सेक्रेटरी चेन ने मुझे बुलाया। मुझे इस लड़के की आंखों में कुछ बूंदें डालने दो। ये दृश्य, क्यों न हम सेक्रेटरी चेन को, हम इसे एक साथ देखें। हाँ हाँ हाँ। निंग फुयाओ की सेक्रेटरी, कॉल करो। ठीक है। अपने पैरों को थोड़ी देर और ऐसे ही रहने दो। मुझे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन सी टूटी हुई टांग? तुम खुद देख और संभाल सकते हो। बहुत दूर मत जाओ। कौन सी टूटी हुई टांग? क्या हुआ? तकनीकी प्रभारी झेंग शियोंग ने अभी फोन किया। उसने कहा कि रात के आसमान ने डायनास्टी रेड को चोट पहुंचाई है। अब वह पकड़ा गया है। डायनास्टी रेड उसकी एक टांग तोड़ने वाला है। क्या? झेंग शियोंग क्या खाता है? वे अब कहाँ हैं? कैसीनो निदेशक के कार्यालय में। सुरक्षा विभाग के सभी लोगों को बुलाओ और तुरंत वहां जाओ। हाँ। श्री वांग और सचिव चेन ने कहा कि वो नहीं आएंगे। सच में, ये सचमुच अफसोस की बात है। इतना दिलचस्प दृश्य वो उसे नहीं देख सकता था, तो हम खुद ही इसे जोड़ लेते हैं। राजकुमारी ने फिर से अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की है। क्या वह खतरे में हो सकती है? आओ। स्वामी तुरंत प्रेत गार्ड को इकट्ठा करते हैं। लक्ष्य से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। पूरी गति से आगे। हाँ। तुम मत आना। हाँ 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 लुढ़क। इसे पकड़ो, ये घायल है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए इसका एक पैर तोड़ दो। दोनों को बीच में रोक दिया जाता है। रुको।
अरे, मैं कौन हूँ? तो ये श्री लिन है। यह वही निकला। फुयाओ ग्रुप के अध्यक्ष, मेरे उद्धारकर्ता, लिन फुयाओ, यह वो निकला। गड़बड़। तुम मैनेजर कैसे बने? अरे श्रीमान लिन, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। ये रात का आसमान सिर्फ अनुशासनहीन नहीं है, इसने आपके वीआईपी पर हमला भी किया और उसे घायल किया। श्रीमान वांग। ओह हाँ, आपके कर्मचारी ने मुझे गोली मारी। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। जांच स्पष्ट होने के बाद स्वाभाविक रूप से वह श्रीमान वांग को स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन पहले अपने अंगरक्षक को मेरे कर्मचारी को छोड़ने के लिए कहो। तो अगर मैं नहीं कहूँ? वांग शांगहोंग, यह मेरी कंपनी है। यहाँ गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने की तुम्हारी बारी नहीं है। तुम मेरे सुरक्षा विभाग के सदस्य हो। क्या यह सब सजावट है? डिंग फुयाओ, मैं देखूंगा कि तू कब तक घमंडी रह सकता है। हम आ गए। श्री वांग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ चलो। श्री वांग, आप ठीक हैं? लिन फुयाओ, ये कुतिया एक छोटे तकनीशियन के लिए वो इज्जत खोने की हिम्मत करती है। ठीक है, वो सच में दयालु है। श्री वांग, चलो रात के आसमान का ध्यान रखते हैं। हम बाद में एक मौका ढूंढ लेंगे। दया, मेरे चाचा आज गो चांगलोंग से मिलने गए हैं। नहीं तो भले ही वो यहाँ हो, उससे मत डरो। हम्फ, मुझे तुम्हारे चाचा की उपाध्यक्ष के रूप में बहुत जरूरत है। चलो उस छोटे तकनीशियन का ध्यान रखते हैं। इस कार्ड को हिलाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जल्द ही फुयाओ ग्रुप मेरा होगा। उस समय मुझे दिलाना होगा। लिन फुयाओ, उस कमीनी को उसके अहंकार की कीमत चुकानी होगी। श्री लिन, मुझे सच में पहले नहीं पता था कि आप ही हैं। अगर मुझे पता होता, मैं ऐसा कभी नहीं करता। चुप रहो। मैं इसके बारे में और नहीं सुनना चाहता। भले ही मैं गरीब हूँ, मैं फिर भी वही कहता हूँ। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। प्रभारी, जो मैंने तुम्हें भेजा है वह ले लो। 4000 युआन का वेतन मेरे लिए प्रभारी। सच में। मैं तुम पर ध्यान दूंगा। और कुछ मत कहो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हम एक ही स्तर के नहीं हैं। अवास्तविक कल्पनाएं मत करो। श्री लिन अच्छे नहीं हैं। कंपनी के ऊपरी आपूर्तिकर्ताओं ने लगभग एक साथ भुगतान के लिए फोन किया। बैंक ने भी हमारा खाता फ्रीज कर दिया। हमारी पूंजी श्रृंखला टूट गई है। यह कैसे संभव है? क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे एक और महीने के लिए टाला जा सकता है? वह वांग चांगहोंग का भूत होगा। तुम पहले आपूर्तिकर्ता को संभाल सकते हो। अभी रेड पाइन कैपिटल के गु चांगलोंग आएंगे। जब तक वे निवेश करने को तैयार हैं, सब कुछ बदल जाएगा। मैं बाद में उनसे मिलूंगा। श्री लिंग, मैंने सुना कि हाल ही में आपकी कंपनी में कुछ हुआ है। हमारी कंपनी के बारे में चिंता न करें श्री वांग। श्री लिंग, आपने जो कहा, हम सब इतने करीबी हैं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सच में, आज रात मैं गैलेक्सी होटल में था। मैंने एक बड़ा प्राइवेट कमरा खोला है। मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आते। 1 अरब पूंजी डाली गई। आप ये भी बात कर सकते हैं कि कैसे। ओह, मुझे लगता है फुयाओ ग्रुप के हजारों कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल आपके विचारों में। श्री लिंग, श्री लियांग, आप एक स्पष्ट चुनाव करेंगे। सच है। हाँ 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 हाँ। क्या आप मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? क्या आप 1 अरब निकाल सकते हैं? अगर वह 1 अरब निकाल सकता है, तो मैं उससे शादी करूंगा। उसे नहीं कहना चाहिए। कुछ नहीं। मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता।
अरे ये श्री ये नहीं है, वो क्यों भाग गया? तुम्हारे अनुसार उसके आंतरिक अंग खराब होने वाले हैं। कल ले लो। अच्छे कुत्ते बीच में नहीं आते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। बूढ़े, तुम्हारे आंतरिक अंग खराब होने वाले हैं। अगर तुम फिर से अस्पताल नहीं गए, मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। जंगली कुत्ता कहाँ से आया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे कोसने की हिम्मत कैसे करते हो? नॉन सीएलओ नॉट नो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गू साहब हमारे पास आए हैं, कंपनी के वीआईपी। अगर तुम बकवास कर रहे हो, तुमने हमारी कंपनी के निवेश में बाधा डाली। लिन साहब तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। फुयाओ ग्रुप तुम जैसे कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर लिंग, ये कैसी गड़बड़ी है? गुलाओ आपका कंपनी में स्वागत करते हैं। मिस्टर लिंग दयालु हैं, हर कोई वही पाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। वह क्या था? मिस्टर लिंग से पूछो, तुमने इसकी गारंटी दी थी। वॉली, लिन हमेशा ऐसे ही हैं। थोड़ी देर पहले हम मिस्टर गू का मनोरंजन कर रहे थे, इसलिए रात का आसमान निकल आया। आपका क्या मतलब है? श्री गू जल्द ही मर जाएंगे। बूढ़े को कोस रहे हो, तुम उसे जाने नहीं दे सकते। तुम ही थे जो यह जानते थे। तुम बहुत बड़े असफल हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास समस्याओं से ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पहले स्थान पर तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। जाओ, तुम नौकरी से निकाले गए हो। श्री लिन, मैंने किसी को मौत के लिए नहीं कोसा, मैं उसके ग्राहक को बचा रहा हूँ। तुमने कहा कि मैं तुम्हें और सुनना नहीं चाहता। मेरी नजरों से तुरंत गायब हो जाओ। श्री ये कौन लिन, तुम्हें बिना कानों के जाने दे। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाहर फेंक दे? ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे तुम। गुलाओ, मुझे अभी जो हुआ उसके लिए सच में बहुत अफसोस है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। बस एक छोटी सी बात, श्री लिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन साहब, कृपया भविष्य में अपने अधीनस्थों को अच्छे से अनुशासित करें। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया, आप में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तियानी अंकल, तियानी को क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस का इंतजार करना बहुत धीमा है। यहाँ पास में एक अस्पताल है, उसे वहाँ ले चलो। पहले अस्पताल ले जाओ। अरे लियू साहब, मैं उसे ले जाता हूँ। अरे धीरे चलो बूढ़े। यह जगह मेरे लिए रख लो। मालिक ढूंढने से पहले मेरे आदेश के बिना एक मक्खी भी आजाद नहीं हो सकती। तुम कौन हो? यह मेरी कंपनी है। तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? फैंटम गार्ड बीच में आने की हिम्मत करता है। जान से मारने के लिए गोली मारो। सैन्य, यह सज्जन। गुलाओं को दिल का दौरा पड़ा। स्थिति बहुत गंभीर है। तत्काल बचाव की आवश्यकता है। कृपया मुझे माफ कर दें। पहले उन्हें जाने दो। मैं फुआओ ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जितना चाहो मुझसे कह सकते हो। छोड़ दो। इन लोगों को जाने दो, धन्यवाद। मैं काम करता हूँ। श्री लिन ने सभी को फुआओ ग्रुप में रखा है। यहाँ ध्यान दो। अजीब है। दिव्य विनाश की तलवार कुछ देर पहले स्पष्ट रूप से यहाँ इशारा कर रही थी। अब कोई जवाब क्यों नहीं है? हो सकता है मालिक चला गया हो। क्या सब यहाँ हैं? श्री लिन, एफएल समूह के सभी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, मालिश करने वाले शामिल हैं। सब यहाँ हैं। श्री लिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे किसी को भेजना होगा। इमारत के हर कोने की तलाशी लो। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।
लाइन बंद करो। जियांगजो के गवर्नर हान कुई, वह यहाँ क्यों है? आओ और रुको। हान कुई के अधीन जियांगजो के गवर्नर लोंगयांग फैंटम प्रेस्टीज के स्वामी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। भूत साहब, आप जियांगजो में निचले अधिकारियों का निरीक्षण करने आए हैं और मैं दूर से आपका स्वागत नहीं कर सका। तो क्षमा की आशा करना ही उचित है। मुझे अभी आपके आगमन के बारे में पता चला। आपके लिए विशेष स्वागत भोज तैयार किया गया है। मैं ये भी आशा करता हूँ कि भूत साहब रात्रि में आकर शिक्षा दे। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कोई महत्वपूर्ण काम है। भोज के लिए समय नहीं है। अरे भूत साहब, मुझे नहीं पता कि आप जियांगजो में क्या कर रहे हैं। आप कहाँ जाते हैं? अगर कुछ उपयोगी हो, आदेशों के बावजूद मैं पूरी मेहनत से सहयोग करूंगा। जहाँ मुझे आपकी आवश्यकता होगी मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया नहीं। ज्यादा मत बोलो। ठीक है, मेरे पास कोई महत्वपूर्ण काम है। एक कदम पीछे हटो। अधीनस्थ वयस्कों को भेजते हैं। उस वयस्क का मूल क्या है? तुम इतने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं एक अप्राप्य व्यक्ति हूँ। दूसरों की नजरों में मैं राज्य का प्रमुख हूँ, सीमा अधिकारी। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक छोटी चींटी हूँ। तुम उस पर अपनी उंगलियों से गुजर सकते हो। जितना अधिक नींद में हो उतना बेहतर है। अपने जैसा बनो। इतना बेकार। पूर्व पत्नी तुम्हें नीची नजर से देखती है। तुम किराया नहीं दे सकते। जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो वे भी नहीं बचाए जा सकते। तुम कचरे के टुकड़े हो। डॉक्टर लिन, मेरे दादाजी कैसे हैं? क्या वह ठीक रहेगा? गु शियायंग, गु लांग की हालत बहुत गंभीर है। उसका शरीर, कई आंतरिक अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। डॉक्टर ली, आप जियांगझो के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसे बचाने का कोई और तरीका सोचें, चाहे कितना भी। हम सब चाहते हैं। मिस गु, ये पैसे का सवाल नहीं है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। हमारी क्षमताएं सीमित हैं। अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बूढ़े, तुम्हारे आंतरिक अंग फेल होने वाले हैं। अगर तुम फिर से अस्पताल नहीं जाते हो, मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। नमस्ते मिस्टर लिन। आज सुबह आप किस व्यक्ति को नौकरी से निकालना चाहते हैं? मुझे उसे ढूंढना है। श्री लिन, आज सुबह आप किस व्यक्ति को नौकरी से निकालना चाहते हैं? क्या आप उससे संपर्क कर सकते हैं? मुझे उसे ढूंढना है। वह रात के आसमान में है। क्या आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं? अस्पताल ने अभी गंभीर बीमारी की सूचना जारी की है। उसने कहा कि मेरे दादाजी मर रहे हैं। लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसने कहा था। क्या? कैसे? चूंकि ये कोंग अपने दादा की बीमारी देख सकता था, शायद उसके पास दादाजी को बचाने का कोई तरीका है। क्या आप मुझे उससे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? मैंने उससे अपने दादाजी को बचाने के लिए भी कहा था। ठीक है, चिंता न करें। मैं आपको उसे ढूंढने में मदद करूंगा। लुलू, रात के आसमान का मोबाइल नंबर चेक करो। हाँ, कहो। तुमने कहा था कि तुम 3 साल से मेरे साथ हो। किस काम का है? यह बंदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं बाहर जा रहा हूँ गाड़ी तैयार करने। खूबसूरत औरत।
तुम किसे ढूंढ रहे हो? दिन दहाड़े किस तरह की शराब ढूंढ रहे हो? अपनी आंखें खोलो, तुम साफ देख सकते हो कि मैं हूँ। श्री लिन, तुम्हारा सुनहरा शरीर। मेरे गंदे किराए के घर में आओ। रात का आसमान। तुम्हें कैसे पता चला कि गुशाओ बीमार था? तुमने उसका इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे बारे में बकवास कह रहा हूँ। सिएलो नॉटुर्नो, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? क्या तुम गुचांगलों को ठीक कर सकते हो? उसका निवेश मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। श्री लिन, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ एक बदबूदार मालिश करने वाला हूँ। ओह नहीं, यह अब मालिश नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया। तुम कहते हो कि मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कभी जाने कैसे बचा सकता है। सिएलो नॉटुर्नो के प्रति अज्ञानी मत बनो। क्या मैंने तुम्हें निकालने में गलती की? देखो तुमने क्या किया। बॉस का खंडन करना, लोगों को पीटना कंपनी के महत्वपूर्ण ग्राहकों को गुस्सा दिलाता है। इनमें से कौन सा तुम्हें 10 बार निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है? श्री लिन यिंगमिंग। श्री लिन, जिन्हें निकाल दिया गया है, उनके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम बस अनुचित हो। अरे ये कोंग, मेरा एक काम कर। बहन झाओ, तुम मुझे क्या ढूंढ रही हो? तुमने शराब पी ली। दिन में काम पर मत जाओ। क्या पी रहे हो? बहन झाओ, मैं बेरोजगार हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारा बकाया किराया नहीं चुका पाऊँ। मैं कल चला जाऊंगा, ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चिंता मत करो, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं तुम्हें घर जरूर लौटा दूंगा। बेरोजगार? अरे नहीं, मेरा मतलब नौकरी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम एक शर्त मानो। उसने तो मुझे 3 महीने का किराया भी देना था। तेरे लिए मुफ्त। मैं तुम्हें और 3 महीने मुफ्त दूंगा। बहन झाओ, भले ही मैं एक मालिश करने वाला हूँ, लेकिन मेरे सिद्धांत हैं, मैं खुद को नहीं बेचता। तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इसे उल्टा रखो। मैं वैसे भी किराया देना चाहता हूँ। सुंदर होने के लिए तुम क्या शर्तें चाहती हो तो कहो। मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूंगा। आज शाम मेरी एक मीटिंग है। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड का रूप धारण किया। मुझे रात के खाने पर ले चलो। जब तक तुम रात के खाने में गड़बड़ करोगे, मैं तुम्हें 6 महीने का मुफ्त किराया दूंगा। करो या नहीं? नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने साथ रात के खाने पर चलने देता हूँ। मैं तुम्हें चाकुओं के पहाड़ पर चढ़ने और आग के समुद्र में उतरने नहीं दूंगा। क्या तुम आदमी हो? अरे ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन हम सहमत हुए थे। तुमने किराए के 6 महीने कहा था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। चिंता मत करो झाओ बहन। मैं इन पैसों के लिए गलती मत करना। अरे मेरे सारे कपड़े तैयार हैं। उन्हें जल्दी बदलो। उन्हें अच्छी तरह धो। मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पार्टी में एक व्यक्ति है जो मेरा शत्रु है। वह व्यक्ति बहुत चालाक है। जब ऊपर जाओ कम बोलना। सब कुछ मेरी आंखों पर निर्भर है। समझे? समझ गया? समझ गया। अब अरे कैसे हो? क्या तुम उसे जानते हो? उसे मैं जानता हूँ। मेरे जैसी कोई ऐसे व्यक्ति से कैसे मिल सकती है? के प्रबंध निदेशक प्राइड ऑफ हेवेन। अरे जियाओयू, तुम यहाँ हो। यहाँ बैठो। झाओ यू आज एक क्लास मीटिंग में है। तुम यहाँ एक आध्यात्मिक लड़का क्यों लाए? मैं उसे तुमसे मिलवाने का इरादा नहीं रखती। कौन सा आध्यात्मिक लड़का? वैनिटी, तुम हमेशा पहले जैसी ही हो। गंदा मुंह सभ्य भाषा नहीं बोल सकता। मुझे तुम्हें सबसे मिलवाने दो। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। नाइट स्काई, तो यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नाइट स्काई, यह नाम। तुमने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए? हाँ हाँ। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई।
उस सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक जाम था। मैंने पहले ही यह ऑर्डर खरीद लिया है, इसे सबके लिए एक बहाना समझो। वाह, यह लड़का कौन है? इतना सुंदर और उदार। मुझे असली आदमी का परिचय कराने दीजिए। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, झांगकुन, पाइन कैपिटल में निवेश प्रबंधक। वाह, वह पिनो रोस्सो ग्रुप से आता है, ऐसा मैंने सुना है। पिनो रोस्सो ग्रुप के निवेश विभाग के कर्मचारी का वार्षिक वेतन कम से कम 10 लाख है। ओह, तुमने कह दिया। वह एक सामान्य कर्मचारी है, हमारे झांगकुन, लेकिन मैनेजर का वेतन अधिक है। अच्छा, कम प्रोफाइल रखो। जूरोंगमिंग बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हें ऐसा कोई लड़का मिल सकता है? झाओ यू के मुकाबले यह बहुत बुरा है। झाओ यू, वह हमारे स्कूल में सबसे खूबसूरत थी। बिल्कुल। झाओ यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है? सबको मत बताओ। क्या तुम कह नहीं सकते? हाँ हाँ हाँ। आज हमें 1 अरब का कर्ज लेना है, नहीं तो फुयाओ ग्रुप 3 दिन भी नहीं टिकेगा। ली फुयाओ, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। हमें खुद पर काबू रखना होगा। भले ही वांग चेंगलोंग आज फायदा उठा ले, क्या मांस का कोई टुकड़ा कम है? नमस्ते श्री लिन, जो काम मैंने आपको करने को कहा था वह कैसा चल रहा है? मैंने बचाव का रास्ता ढूंढा। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आया। मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री लिन, कृपया मुझे अपना पता भेजें। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने अभी अभी उसे गैलेक्सी होटल में देखा। अब तक वह वहाँ रात के खाने पर होना चाहिए। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हेलो, श्री गु। निदेशक गु, श्री गु ने रात के खाने के लिए बुलाया है, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। एक बात है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। एक रात का खाना है जिसे नाइट स्काई कहते हैं। डिनर आपके होटल में। कृपया मेरे लिए जांच करें वह किस बॉक्स में है, तो वहाँ अच्छी शराब की 2 बोतलें भेजें। श्री गु कौन सी शराब भेजना चाहते हैं? मुझे याद है कि आपके होटल में 2 बोतलें थीं। 90 साल पुराना रोमानी कोंटी लिमिटेड एडिशन। सही है, मिस्टर गु, ये 2 बोतलों की कीमत 30 लाख से ज्यादा है। क्या आप वाकई इन्हें भेजना चाहते हैं? बस ये 2 बोतलें वाइन की। मैं सब अपने खाते में डालूंगा। मैं बाद में खुद भुगतान करूंगा। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। जब डिलीवर करो तो यह मत कहना कि मेरी ओर से है। बस इतना कहना कि एक दोस्त ने ये दी है। पूरा कमरा पी रहा है, समझे? मिस्टर गु, इतनी महंगी वाइन आप इसे गुमनाम रूप से क्यों भेजना चाहते हैं? जिन वजहों को मैं अभी तक समझा नहीं पाया। मुझे डर है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले यह कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टर गु, आप चिंता न करें। वेई चाओ, मैं गैलेक्सी होटल जा रहा हूँ। ये मिस्टर लिंग हैं। हाँ 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 हाँ। देरी के लिए माफ कीजिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं कुछ मिनट पहले ही आया हूँ। श्री लिन, आप त्वचा देखभाल उत्पादों का कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? ये छोटे हाथ बहुत अच्छी तरह से संवारे गए हैं। श्री वांग, कृपया बैठ जाइए। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। वेटर थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, आज रात हमारे पास बहुत समय है। चिंता मत कीजिए, अपना समय लीजिए। बिल्कुल सही। झाओ यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? सबको बताओ। या वह कह नहीं सकता? हाँ हाँ। गंदा मुंह सभ्य भाषा नहीं बोल सकता। मेरा बॉयफ्रेंड एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बस मैं तुम्हारी तरह पारदर्शी नहीं होना चाहती, बस दिखावा करने के लिए। यह मुझे कोई तैयार प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगता? क्या ऐसा है? यह एक प्रवासी कर्मचारी लगता है। हम एक छोटी मछली जैसी आंखें और हालत। तुम एक प्रवासी कर्मचारी कैसे ढूंढ लेते हो? जोरोंग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो? हम रेड पाइन ग्रुप, मैंने कई प्रोजेक्ट्स में निवेश भी किया है, 1 बिलियन से ऊपर के बड़े प्रोजेक्ट्स।
मुझे नहीं पता भाई, ये आपने किस कंपनी को काम पर रखा है? माफ कीजिए, मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। मिस्टर वांग, ऐसा मत कीजिए। ये लिन फुयाओ है। मिस्टर वांग, ऐसा मत कीजिए। प्रेसिडेंट, हम जानते हैं कि लोग गुप्त शब्द नहीं कहते। जब तुम पहुंचोगे, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए परिणाम क्या होंगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह 1 अरब का कर्ज ले लो। बस आज्ञाकारी रहो, मुझे मत उकसाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे मिस्टर वांग, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। कृपया मेरा सम्मान करें। मिस्टर लिन, मैं दयालु रहूंगा, बहुत सम्मानजनक। समझ गया, समझ गया। मिस्टर लिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत देर तक सोचा। जब तक तुम मेरी आज्ञा मानोगे, 1 अरब मत कहो, सिर्फ 2 अरब मैं तुम्हें दूंगा। हाँ 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 हाँ। बूढ़ा बदमाश। स्क्वाली, तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। ये बूढ़ा बदमाश तुम्हारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें अभी भी उसकी रक्षा करनी है। वह मेरे साथ जो करता है वह मेरा मामला है। चिंता मत करो। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। मिस्टर वांग, मुझे खेद है। मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मिस्टर वांग, आप चिंता न करें। मैं आपको निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण दूंगा। रात का आसमान, तुम स्वर्ग हो। विशेष रूप से मेरा विरोध करने के लिए भेजा गया। तुम हमेशा महत्वपूर्ण क्षण में क्यों होते हो? मेरे करियर में बाधा डालता है। वो बूढ़ा दुष्ट तुम्हारे खिलाफ बल का प्रयोग करेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम इसे अपने करियर में बाधा कहते हो। मैं उतनी मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैंने मॉल में काफी कुछ देखा है। मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे संभालना है। मुझे तुम्हें यहाँ बुरी सेवा देने की जरूरत नहीं है। कैसी बुरी सेवा? लिन फेयाओ तुम्हारे दिल में है। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे तथाकथित करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर वो बूढ़ा दुष्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर का बलिदान दो। मैं तुम्हें 1 अरब का निवेश दूंगा। क्या तुम भी स्वीकार करोगे? वह मेरे साथ सोया है। कम से कम मुझे 10 दे दो। और तुम? मैं अपनी पहली बार को और भी कीमती बनाना चाहती हूँ। तुम मुझे क्या दे सकते हो? लियू पुयाओ, मैंने उस व्यक्ति को गलत समझा। मैं रात के आसमान में अंधा हूँ। मैंने तुम्हें उस तरह की महिला नहीं समझा। मैं किस तरह की महिला हूँ? मुझे तुम्हारे मेरे कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे भविष्य में अकेला छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे ही सामाजिक वर्ग से नहीं हूँ। भविष्य में कोई मुलाकात नहीं होगी। तुम जैसी महिला, तुम मेरे साथ कुछ भी रखने के लायक नहीं हो। फू याओ, गुस्सा मत करो। इस छोटे लड़के का मैं किसी न किसी दिन ध्यान रखूंगी। चलो। शांत हो जाओ, पहले खाना खा ले। रात के खाने के बाद मैं तुम्हें आराम करने ले जाऊंगा। मैंने पहले ही खोल दिया एक निजी कमरा छत के बगीचे में। अरे मिस्टर लियांग, क्या कर रहे हैं? भाड़ में जाओ, बदमाश। आह आहा। तुम्हारी समस्या क्या है? हाँ। ओह भगवान, मुझे माफ कर दो दोस्तों। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। क्या हो रहा है? यह व्यक्ति मुझे जानता है। मेरा विवरण जानता है। नाइट स्काई। अरे निदेशक सॉन्ग।
मैं आपसे यहाँ मिल सकता हूँ। सॉन कुन, क्या तुम उसे जानते हो? बिल्कुल हाँ, ये कोंग। लेकिन हमारी कंपनी एंटरटेनमेंट सिटी में एक प्रसिद्ध मसाज थेरेपिस्ट तकनीशियन। हाँ 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 हाँ, क्या आप सबको नहीं पता? हाँ 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 हाँ। अरे झाओ यू, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंजीनियर है? टेक्नीशियन मसाजर किस तरह की इंजीनियरिंग करते हैं? मैं हंसी से मर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, टेक्नीशियन मसाजर, क्योंकि वह मेरा भी बॉयफ्रेंड है। बिना रुतबे का पेशा, बिना गरिमा का व्यक्तित्व, यह एक बिना ऊंचाई का पेशा है। तो फिर तुमने अभी अभी झूठ क्यों बोला? अरे हल्की बारिश, क्या तुमने इस साल कहा था मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ और तुम मुझे अनदेखा करते हो? ये पीठ, और तुम्हें ऐसा कुछ मिला? हाँ हाँ ओह। मैं सबको बताना भूल गया, यह नाइट स्काई आज से हमारी कंपनी में किसी को नाराज कर दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण वीआईपी। तो फिर श्रीलिन ने अब उसे निकाल दिया, अब वो नहीं है। एक तकनीशियन भी नहीं? हाँ हाँ हाँ, शानदार। झाओ यू, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब तुम यहाँ गिर सकते हो, एक बेरोजगार आवारा भी। हान, क्या तुम्हें यह चाहिए? इसका नाम क्या है? उसे भूख लगी है ना? खाने का भूखा, हाँ हाँ हाँ। आप सब लोग बिना अनुमति के परेशान करने की आजादी ले लो। मैं गैलेक्सी होटल का महाप्रबंधक हूँ, जिस कारण से श्रीगु ने बिना अनुमति के प्रवेश किया। एक रहस्यमयी बॉस है। मैंने तुम्हें 2 बोतलें दी हैं, कीमती शराब। ठीक है। रोमेनी कोंटी 90, यह एक सीमित संस्करण है। बढ़िया स्वाद। ये रोमानी कोंडे 90 हैं। पूरे जियांग चेंग में जिन लोगों ने ये शराब पी है, 10 से ज्यादा नहीं, तो आनंद लीजिए। एहन निदेशक गु, अच्छा तो एक बोतल की कीमत कितनी है? 10,000। $10,000 की शराब इसके लायक नहीं। मुझे तुम्हें सच बताने दो, शराब की ये 2 बोतलें, हर बोतल की कीमत 10 लाख से अधिक है। मिलियन? यह इतना महंगा है कि मैं तुम्हें एक संदेश भेजूंगा। ठीक है, मजे करो। यह महंगा है। श्री वांग को वास्तव में किसने भेजा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने भेजा, मायने यह है कि इसे किसे देना है। यह किसके लिए है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? हाँ, भाई कुन को छोड़कर मैं इसे और किसे दे सकता हूँ? केवल भाई कुन की ऐसी पहचान है, एक बड़ा बॉस होना, उसे $1 मिलियन की शराब की बोतल देना। हमारा भाई कुन, वह विभिन्न समूहों के प्रमुखों के साथ है, वित्तीय लेन देन होते हैं, लोग उसकी चापलूसी करते हैं। क्या यह सामान्य नहीं है? रेड वाइन की 2 बोतलें, कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा हाँ, सब कुछ बंटा हुआ है, चलो इसे आजमाते हैं। भाई कुन, एक पल रुको, मेरे पास कुछ कहने के लिए है। क्या यह शराब की बोतल है? इनकी कीमत करोड़ों है। तो यह कब? वैसे यह 1 लाख युआन छोटा होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, कुछ झूठे और हीन लोग, वह इसके लायक नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो? बढ़िया, कुछ लोग। मैं इस शराब को पीने के लायक नहीं हूँ। हाँ, बेशक एक बेरोजगार बेघर, लेकिन यहाँ वह है जो एक प्रकार के मुख्य अभियंता होने का दिखावा करता है। यह घृणित है। $1 मिलियन की शराब, उसे खिलाना कुत्ते को खिलाने से बेहतर है। दस किलोमीटर से कम पूर्व में, वहां तुरंत पहुंचना ही त्वरण है। अब जब हर कोई यह कह रहा है, मुझे खेद है भाई। हाँ हाँ हाँ,
यह सिर्फ थोड़ी अधिक महंगी शराब की एक बोतल है। भले ही यह अमृत और जेड का तरल हो, मैं वह भी नहीं पीता। अश्लील लोगों का एक समूह जो केवल पैसे देखते हैं। इस क्लास रियूनियन में भाग न लेना बेहतर है। रात का आसमान, चलो चलें। नमस्ते श्रीमान गू। मैंने अभी अभी आपके अनुरोध का पालन किया है। मैंने 90 साल पुरानी कोंटी की 2 बोतलें रख दी, वितरित किया गया। सही है श्रीमान गू, मेरे अनुसार वे लोग गंवारों का झुंड हैं। एक मेज पर है, लेकिन मेज पर नहीं। मैं इसे देखता हूँ। उसकी शराब की 2 बोतलें गुप्त निवेश मानी जाती हैं। सिर्फ 30 लाख, कुछ नहीं। बाकी लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन यह पत्ता, आपको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मैं वहाँ तुरंत आऊंगा। हम मिलेंगे और तब बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। रात का आसमान। जियाओ झाओ, यहाँ आओ। जियाओ झाओ, बॉक्स 308 पर जाकर देखो। एक है जिसे रात का आसमान कहते हैं। मेरी अच्छी सेवा करना याद रखना। व्यावसायिक यात्रा पर जाने की हिम्मत मत करो। हाँ। बू साहब, रात का आसमान पहले ही जा चुका है। गया। अरे, ये शराब अभी आए हैं। लोग क्यों चले गए? वे कहते हैं कि ये कोंग सिर्फ एक बेरोजगार बेघर आदमी है। उन्हें नहीं लगता था कि वो इसके लायक है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। दादी ने इसे नहीं पिया। उसे कुत्तों के एक झुंड ने नशे में धुत कर दिया। मैं आज हूँ। मुझे उससे यह उगलवाना है। मेरे साथ आओ देखने। माफ करो रात के आसमान, आज सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। बहन झाओ, ऐसा मत कहो। किसी ने नहीं सोचा था। ऐसा ही होता है। और अगर मैं बेकार नहीं होता, ये सब कभी नहीं होता। कौन कहता है कि तुम बेकार हो? मुझे लगता है तुम बहुत दयालु हो। उन्होंने हमें पीने नहीं दिया। जाओ झाओ बहन, कृपया पी लो। आज रात नशा मत करना। आओ और करो। हो गया, हो गया। सब सूख गया है। अब और मत रुको। वो प्रतिष्ठित मेहमान कहाँ गया जिसका नाम सिएलो नॉटनो है? निदेशक, वो क्या आप गलत हैं? उसका वह रात का आसमान बस एक प्रवासी मजदूर है, जो कुत्ते से भी बदतर है। मैं आपका मेहमान बनने का साहस कैसे करूं? इतनी महंगी रेड वाइन को खराब न करने के लिए हमने अभी अभी उसे भगा दिया। कुत्ते तो और भी बदतर हैं। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि उसके बिना आज तुम कुत्तों के झुंड, तुम आज पी पाते ये $10 लाख की वाइन? नहीं, यह शराब उसके लिए कैसी हो सकती है? यह कोई बड़ा बॉस होगा। यह हमारे भाई कुन के लिए है। झांक कुन, हम। तुम्हारी नजर में वो कोई बड़ी हस्ती हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वो कुछ नहीं है। एक छोटा मैनेजर। वो ये लिमिटेड एडिशन रोमनी कैंटीन भी पीता है, बिना किसी डर के अपनी जुबान दिखाता है। मैं आपको सच बताऊंगा, आज की 2 बोतलें शराब रहस्यमयी बॉस ने रात के आसमान को दे दी हैं। तुम कुत्तों के झुंड। असल में उसने मालिक को भगा दिया। इन 2 बोतलों की कीमत 3 मिलियन। अब मेरे लिए पैसे जमा करो, वरना तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैनेजर गू के लिए ऐसा करना उचित नहीं है ना? हमारे होंगसोंग ग्रुप के श्री गू, लेकिन यहाँ वीआईपी प्रीमियम। अगर मैं आज जो देखा और सुना है उसे लेता हूँ, उसे बताओ। डर है कि इस पर ध्यान से विचार किया जाएगा बाद में। क्या आप यहाँ खर्च करते रहना चाहते हैं? हम। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ। एक छोटा प्रबंधक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्री गू के सामने हो? क्या तुम बोल सकते हो? अगर तुम नहीं कहोगे तो श्री गू ठीक है। श्री गू जल्द ही आएंगे। तुम इससे बेहतर महसूस करोगे। श्री गू, तुम यहाँ क्यों हो? ओह भगवान! मैं हमारे होंगसोंग ग्रुप का एक कर्मचारी हूँ। मैं निवेश विभाग से झांक कुन हूँ। मुझे शाओ झांक बुलाओ। श्री गू, यह आपकी कंपनी की छोटी झांक है।
प्रतिष्ठित अतिथि को विदा करो जो मनोरंजन करना चाहता है। अंदर आओ। तुम बहुत दुखी हो। तुम पर अभी भी 3 महीने का किराया बकाया है। अब मैंने फिर से नौकरी खो दी। मैं देखता हूँ तुम झांगझू में कैसे जीवित रहते हो। बहन झाओ, चिंता मत करो। जब मुझे नई नौकरी मिलेगी, मैं तुम्हें निश्चित रूप से किराया लौटा दूंगा। अरे मैंने कहा, जब तक तुम आज आने को तैयार हो, मैं तुम्हें 6 महीने का किराया मुफ्त दूंगा। जो तुम कहते हो वह करो। चिंता मत करो। एक और बोतल। धन्यवाद। तुमने ये कुन को बाहर भेज दिया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें निकाल दिया गया। श्रीगु, मैंने गलती की। मुझे माफ करें, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है। तुम घुटने टेक कर श्रीगु से माफी क्यों नहीं मांगते? श्रीगु, मुझे माफ करें। मुझे सच में नहीं पता। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? बाकी की शराब हटाओ। वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। देखने में गुस्सा आता है। मैनेजर, वो अच्छा नहीं है। बाहर लोगों का एक समूह है। उन्होंने हमारे होटल को घेर लिया है। क्या इतनी हिम्मत किस में है? जाकर देखो। होटल के सभी निकासों की जांच करो। कोई भी बिना अनुमति के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कर सकता है। निरीक्षण पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। हाँ? कमीनी, बदबूदार, मेरा इंतजार कर। रुक जाओ। कौन हो? क्यों मुझे रोक रही हो? तुम्हें पता है मेरा समय कितना कीमती है? बर्बाद करना। यह मेरा समय। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? तुम हिम्मत मुझे मारो। जानते हो कि मैं हूं? अह नहीं नहीं। बहन झू, बहन झो, चिंता मत करो, जागो। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। बहन झू, एडल्ट होटल के सभी कमरे जांच की जा चुकी हैं। मालिक नहीं मिला। लगता है हम फिर से एक कदम बहुत देर हो गए। मैं बस इंतजार कर सकता हूं कि अगली बार जू चेंजियांग मैदान पार करे। गैलेक्सी होटल की फुटेज जांचने का आदेश। आधे घंटे के अंदर पता लगाओ। सभी होटल छोड़ रहे हैं। इन लोगों के अंदर देखो। फुयाओ ग्रुप में कौन कभी दिखाई दिया? दुकानदार इन लोगों में होना चाहिए। मुझे मत छोड़ो। मुझे अकेली होने का डर है। जाओ बहन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम झूठे हो। झूठा। तुमने कहा था कि मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं इतने साल कैसे जी पाई? ये कौन व्यक्ति है जिसके बारे में जाओ बहन बात कर रही हैं? क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? मैं सपना देखती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ।
यह ये होम के घर से आया है। कुछ प्राप्त जानकारी और कुछ खींची गई तस्वीरें। यह कैसे संभव है? वह उसके साथ क्यों है? नमस्ते श्री लिन। यह अभी भी रात के आसमान की बात है। मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। श्री गु, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता हूँ। अगर वह मना करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में आप क्या कहते हैं? श्री लिन, जब तक आप उसे मना सकें। रात के आसमान ने मेरे दादाजी को ठीक होने में मदद की। मैंने एफएल समूह में 1 अरब का निवेश करने का फैसला किया है। उपहार मायने नहीं रखता। मेरा मतलब यह है। यिनुओ क्वानजिन। ठीक है, मैं फिर कोशिश करूंगा। इसे छोड़ दो, हम खुद जाते हैं। मुझे उससे कुछ बातें पूछनी हैं। श्री वांग, रात के आसमान का पता मिल गया है। एक छोटा तकनीशियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरे अच्छे कामों को बर्बाद करने की? इस बार मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा। लाओ अजू का नाम वांग नहीं है। इंतजाम करो। तुरंत काले भेड़िए को छोड़ दो। यह एक लानत तकनीशियन है। लाओ अजू इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मर नहीं सकता। हा 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 हा। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखता हूँ क्या तुम अब भी नहीं कर सकते। तुमने आज रात नहीं कहा था? क्या तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे? इस बार एक उद्देश्य के साथ। चलो, बात मत घुमाओ। क्या तुम्हारे दिल में मैं यही हूँ? अब जब तुमने कह ही दिया तो मैं कहूंगा और बस। क्या हो रहा है? तुम गुचांगलोंग से बातचीत कर सकते हो। अपनी शर्तें बताओ। जब तक मैं पूरा कर सकता हूँ मैं तुम्हें जरूर पूरा करूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम संतुष्ट कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। बड़ों ने इसे खोज लिया है। आज रात गैलेक्सी होटल में एक आदमी है जिसका नाम नाइट स्काई है। वो रहा। मुझे वीडियो दिखाओ। 3 साल। मालिक ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मालिक का निवास। क्या तुमने इसे खोज लिया? यह खोज लिया गया है। सभी को तुरंत इकट्ठा होने का आदेश दो। मालिक के निवास तक एस्कॉर्ट करो। हाँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम सिर्फ मेरे साथ सोना नहीं चाहते? मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जब तक तुम गुचांगलोंग से निपट सको मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे दिल में क्या सच में व्यापार इतना महत्वपूर्ण है? तेरी गरिमा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम मेरे अनुभव को बिल्कुल नहीं समझते। तुम नहीं जानते कि करियर मेरे लिए क्या मायने रखता है। इसका मतलब क्या है? एक बड़े परिवार के बच्चों की तरह करियर है। अगर करियर नहीं है तो मैं सिर्फ एक फूलदान की तरह हो सकता हूँ, किसी के द्वारा शेल्फ पर रख दिया गया, शादी के लिए सही उम्र का इंतजार करते हुए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। बड़े परिवारों में व्यक्तिगत भावनाएं सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। परिवार के हितों की सर्वोपरि प्राथमिकता होती है। ठीक है। आज मैंने तुम्हें इतना कुछ कहने का कारण, मुझे बस उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। आखिरकार मैंने तुम्हें अपनी पहली बार दी थी। भले ही तुम मेरे दिल में नहीं हो सही पति, लेकिन कम से कम वांग चांगलों की तुलना में मैं चाहूंगी कि मेरे बगल में तुम होते। पानी। मुझे प्यास लगी है। रात के आसमान में मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अंदर वह औरत कौन है? मुझे समझाने दो। वो मेरी मकान मालकिन है। नकली बनना बंद करो। आज रात तुम मेरे साथ हो। अब वहाँ एक और औरत बड़ी हो रही है। अभी प्यार का नाटक करते हुए मुझे सिखाओ कि यह कितना घिनौना है। ये सच नहीं है।
क्या तुमने आज रात उसे देखा? मैं उसके साथ मीटिंग में गई थी, वो नशे में था। मैं बस उस रात तुमने मेरा फायदा उठाया जब मैं नशे में थी। स्थिति का फायदा उठाने के लिए। नाइट स्काई, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। पता चला कि तुम बार बार ऐसा करते हो। मुझे बताओ, तुमने कितनी नशे में डूबी औरतों को पटाया? नहीं, मेरी बात सुनो, वो सच में मेरा मकान मालिक है। वो बिस्तर पर सो रहा है, मैं सोफे पर सोता हूँ। मेरे नाइट स्काई, तुम किससे बात कर रहे हो? नाइट स्काई, तुम सच में आगे पीछे जा रहे हो। तुम ऐसी चीजें भी देख सकते हो। से छोटी लोमड़ी कहाँ से आई? वह आधी रात को मेरे घर आई थी उत्पात मचाने। तुम बेशर्म हो। वह रात का आसमान मेरे साथ है। तुम तीसरे पक्ष हो। ज्योसान, तुम तीसरे पक्ष हो। मैं ये कौम के साथ कई दिनों तक रहा। यह घर हमारा प्रेम का घोंसला है। तू क्या? छोटी लोमड़ी, यह मेरा घर है। तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। यह घृणित है। लिन साहब, चले जाओ। ओह भगवान! अरे, लोग सैकड़ों मीटर चले गए। देखो तुम कितने अनिच्छुक हो। नहीं, लोग ने इसे स्पष्ट किया। वह रात हमने एक साथ सोया। तुम लड़के, तुम्हारा शरीर सुंदर है। इतनी खूबसूरत औरत। अगर तुम सोने के लिए कहते हो तो तुम सोओगे। यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मुझे यहाँ घेर लो। ओह, वो लड़का अंदर है। मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा। वो अंदर एक औरत को भी ले आया। मिस, पहले अपने कमरे में वापस जाइए। अगर कुछ सुने तो बाहर न निकले। अरे, क्या हो रहा है? आइए इसे स्पष्ट करें। बहुत देर हो चुकी है। पहले वापस जाओ। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ओह, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसे स्पष्ट मत करो। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। यह मेरा घर है। तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? उस छोटे लड़के ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचा सकता है। वांग चिंगोंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें 18 पैटर्न में डालूंगा। मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। हम्मा, तुम इसे क्या समझते हो? मैं इस औरत की पसंद देख रहा हूँ। हाँ, घर। क्या तुम घर के मालिक हो? बहुत अच्छा। बिना अनुमति के अंदर आना कानून के खिलाफ है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुलाओ। ले लो। मुझे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? यह कानूनी नहीं है। अवैध। मैं तुमसे कह रहा हूँ। जियांग जो में मैं वांग चांग हो कानून हूँ। मेरे लिए उसके पैर तोड़ दो। नहीं। तुम उसे जाने कैसे दे सकते हो? उसे जाने देना असंभव नहीं है। तुम्हें बदल दूं। क्या तुम सपना देख रहे हो? उसे मत मारो, उसे मत मारो। ये तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। अपने कपड़े उतारो। कब से? मौत है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग दखल देते हैं। नहीं। अगर मैं ऐसे चला जाता हूँ, क्या वह औरत सस्ती नहीं पड़ जाती? लेकिन वापस आ जाओ। यह बहुत शर्मनाक है। मुझे एक बहाना ढूंढना है। कौन सा बहाना? निवेश करो। गुयान में निवेश प्राप्त किया जाना चाहिए। तुम चाहते हो? वो नीचे उतरने के बाद एक बार भी नहीं रुका। तुम क्या चाहते हो? श्री निंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करें? मेरा पीछा करना अच्छी बात है। ये हमारे लिए बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसे उचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ करने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। इसके अलावा डायनेस्टी हिरोशी, तुम भी सिर और चेहरे वाले व्यक्ति हो। तुम नहीं जानते कि कानून क्या है। चुप रहो, लिंगहू याओ।
तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अब भी मेरे साथ हो। 1 अरब का कर्ज लो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो, जैसे कोई छोड़ी हुई लड़की हो। ऐसा है, आज रात मेरे साथ रहो, जब तक मैं खुश हूँ। यह 1 अरब का कर्ज। तुम कमीने हो। तुम भी। 1 करो, तुम भी। तुम 2 करो। साथ आओ, ले लो। मुझे जाने दो वांग झाओहुंग। अगर तू मुझे छूने की हिम्मत की, अगर ऐसा है तो मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। डिंग फुयाओ, तूने इतने समय तक मुझे मूर्ख बनाया। लाओ सू, आज ब्याज समेत वसूल करूंगा। आज रात 2 खूबसूरत औरतें। मैं कितना कूल हूँ। हाँ 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 हाँ। कूल लड़का। बेशर्म। उन्हें जाने दो। अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पास आओ। लड़के, चुप रहो। बेशर्म आदमी, हाँ हाँ। आ आ आ हा। बकवास, यार। फिर से मुझ पर चिल्ला। यह वही है जो तुमने मुझे करने को मजबूर किया। मैंने आज उसे हटा दिया और उसकी देखभाल की। अपने अगले जन्म में याद रखना, मेरे साथ मजाक न करना। नहीं, हाँ हाँ हाँ। तुम उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ चलने का वादा करता हूँ। क्या तुम उसे जाने दे सकते हो? हाँ 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 हाँ। ओह, अच्छा। जब तक तुम आज रात मेरे साथ रहोगे, मैं उसे जाने देने पर विचार करूंगा। मिस, तुम्हें उससे वादा करना होगा। मिस। छोटी बदमाश लड़की। चुप रहो। ठीक है, अगर तुम उन्हें छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी, पूरी जिंदगी के लिए। लड़के, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने 10 जन्मों तक कड़ी मेहनत की है। मैं अपने पिता के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या यह सिर्फ उसके साथ रात बिताने के लिए नहीं है? यह कुत्ते के काटने जैसा है। वह अब छोटी लड़की नहीं रही। तुम्हें रात के आसमान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुत्ता कौन है? तुम्हें थोड़ी देर में बिस्तर में पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। पहले उसे जाने दो। उसे जाने दो। मैं मूर्ख हूँ, मैं। मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ, हाँ हाँ हाँ। पहले मेरे साथ चलो। जब तक मैं खुश हूँ, मैं इसे स्वाभाविक रूप से जाने दूंगा। लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया, दादाजी इसे शान से मरने देंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। शर्माओ मत वांग जियाओ हुआंग, जानवर। मुझे जाने दो वांग जियाओ हुआंग। वांग जियाओ हुआंग, कमीने। तुमने उसे जाने दिया। क्यों, तुम्हें बुरा लगता है? छोटे तकनीशियन, तुमने इसे कई बार दोहराया नहीं। बुरा बूढ़ा, अच्छा क्या? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा। तेरी औरत मुझसे प्यार करती है। हाँ हाँ हाँ। कितना दूर है? बड़े लोग अभी 2 किलोमीटर दूर हैं। कौन है? मालिक को जाने दे। इतने गुस्से से फटे। लानत है। अब तेज करो। 1 मिनट में मालिक के घर पहुंचना है, तेजी करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, वांग शियाओ हूँ। वांग शियाओ हूँ, उसे जाने दे। वांग शियाओ हूँ, यह जानवर। उसे जाने दे, क्यों दर्द हो रहा है? छोटे तकनीशियन, तुमने इसे कई बार नहीं दोहराया। 3 बुरे पिताओं के लिए यह अच्छी बात है। आज मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा। तेरी औरत ने मेरे नीचे शादी कर ली है। हाँ 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 हाँ। कौन? श्री वांग अच्छे नहीं हैं। बाहर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ घेर लिया गया है। तुम किस बात से घबरा रहे हो? तुम्हें पता चला वो कौन था? दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा। पहुँचते ही वार करो। हम 1 दर्जन भाई घायल हो गए हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। 1 दर्जन भाई घायल हो गए हैं। मैं अब और नहीं सह सकता।
मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो। हम ब्लैक वुल्फ गिरोह यहाँ काम करते हैं। तुम लोग किस गिरोह के भाई हो? परिचित सा लग रहा है। तुमने इन लोगों को ढूंढ लिया। हाँ, ओह, यह महिला। हम ब्लैक वुल्फ गिरोह हैं, लेकिन टाइगर्स का अधीनस्थ गिरोह। क्या तुम सच में बाघ को अपमानित करना चाहते हो? टाइगर गिरोह क्या है? वयस्क बाघ गिरोह। यह जियांगझुंग क्षेत्र का सबसे बड़ा गिरोह है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड सम्राट भी। जानकर अच्छा लगा। अगर तुम मास्टर टाइगर को बताओगे, तुम मुझे कुछ करने की हिम्मत कैसे करते हो? जब तक टाइगर मास्टर आदेश देता है, तुम्हारा गिरोह गायब हो जाना चाहिए। तालाब में कैटफिश घमंड करने की हिम्मत करती है। दुर्लभ जियांगझो। ऐसे लोग भी हैं जो मास्टर का नाम लेने की हिम्मत करते हैं। यह हास्यास्पद है। आओ, मेरे लिए इस बूढ़े को बाहर निकालो। डिलीवरी की प्रतीक्षा में। मिस झेंग, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो और भाग जाओ। मुझे माफ कर दो। कृपया हमारे साथ आओ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। चिंता मत करो, सब ठीक है। भूत कमरे के मास्टर से मिलता है। मेयिंग के आंसू कमरे के मास्टर से मिलते हैं। भगवान को प्रणाम करो। क्या तुम गलत हो? तुम गलत नहीं होंगे, वयस्क। यह वह जादुई हथियार है जो तुमने इस्तेमाल किया। देवताओं की तलवार। इसे परिष्कृत करने के बाद इसे प्रवाहित किया गया। यह तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता है। ये सच में मेरी चीज है, लेकिन मुझे उसकी धुंधली सी याद है। 3 साल पहले। मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। 3 साल पहले, वयस्क। फूसो जाओ। तियानझाओ शेंगोंग को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जियूस जैसे 3 देवताओं ने तुम पर हमला कर दिया। देवताओं के युद्ध। आखिरकार तुमने 2 देवताओं को मार डाला, जियूस को हरा दिया। उस युद्ध में तुम गंभीर रूप से घायल भी हो गए, इसलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई। बूढ़ा, मेरे पीछे आओ, दुख सहो। रुको, तुमने आम लोगों के लिए दुख उठाया है। दक्षिया के मूल निवासी के रूप में दक्षिया ने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा। ये होना चाहिए कि दक्षिया मर गई है। उठो। झाओसी, वो बूढ़ा 3 साल में ठीक हो गया। चोट लगभग भर गई होगी। कंकाल से खबर। कहा जाता है कि सूर्य देवता का चर्च हाल ही में सक्रिय हुआ है। मुझे लगता है कि ज्यूस घायल हो गया है। इतनी जल्दी नहीं। उसे देवताओं की तलवार ने मारा है। ये घाव तो मेरे से भी बदतर होगा। वफादार सक्रिय होने का कारण। उसे मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। नहीं, वो पहले ही मर चुका है। इसे नजरअंदाज करो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं उसे बाकी दोनों से मिलने भेजूंगा। क्या तुम पागल ड्रैगन के साथ हत्यारों को सचेत करना चाहते हो? 3 झेन्यू लोग तुम्हें एस्कॉर्ट करने आए हैं। नहीं, तुम यहाँ काफी हो। उन्हें कदम दर कदम सीमा की निगरानी करने दो। बिना आदेश के जियांगझो में प्रवेश वर्जित है। हाँ, वयस्क। तो वांग चांगहोंग को कैसे व्यवहार करना चाहिए? छोड़ दो, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ। जियांगझो में उसकी अब भी कुछ प्रतिष्ठा है। हत्या करना मना है। इसके अलावा मैं जियांगझो में हूँ। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। रहने के लिए कोई जगह ढूंढो। कभी भी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोंग, ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे, मैंने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा। गुस्सा और जोश बढ़ गया है। अच्छे कुत्ते बीच में नहीं आते। रास्ते से हटो और आज ही कंपनी में आओ। मुझे श्री लिन से पूछना होगा। तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार करें,
पहले तुमने उसके बड़े व्यापार को बर्बाद कर दिया। वो तुम्हें कैसे चाह सकता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, या खुद को मत धोखा दो। यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब तुम्हें बस रास्ते से हटना है। तुम क्या हो? मुझे अब कंपनी नहीं चाहिए। सुरक्षा कप्तान, जिसे भी मैं अंदर आने दूं, वो आ सकता है। मैंने तुमसे यहाँ इंतजार करने को कहा था। तुम्हें मेरे लिए आज्ञाकारी रूप से यहाँ इंतजार करना होगा। मुझे डर है कि तुम परिणाम वहन नहीं कर सकते। अरे, इस लड़के ने उसे अपमानित करने को कहा। मैं परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। ओह, फोन पर लोगों को बुलाओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम एक बेकार हो। आज चाहे जिसे भी बुलाया जाए, इस दरवाजे से अंदर आने का सोचना भी मत। श्री लिन, मैं अब कंपनी के गेट पर हूँ। रेन जियोंग ने मुझे अंदर जाने से रोका। अपना मोबाइल श्री झेंग जियोंगलिंग को दे दो। मेरे पास श्री लिन का नंबर नहीं है। तुम कछुए हो, मैं उसका नंबर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अगर तुम फोन का जवाब नहीं देते, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं सुरक्षा प्रमुख के रूप में तुम्हारी स्थिति बरकरार नहीं रख सकता। झेंग शियोंग, तुम्हें किसने अधिकार दिया? कंपनी में और किसी को मत आने दो। अगली बार। चले जाओ। मुझे माफ कर दो श्रीमान लिन, मैं इसे बदल दूंगा। अरे, इसे अभी बदलो। हाँ भाई, फोन करो। लिन फुयाओ, छोटी कमीनी। मैं कुछ घंटों के लिए घमंडी नहीं रहूंगा। क्या तुम तैयार हो? श्रीमान वांग, चिंता मत कीजिए। मैंने सभी शेयरधारकों से संपर्क किया है। 10 मिनट में शेयरधारकों की बैठक होने वाली है। लिन फुयाओ को अध्यक्ष पद से हटाएं। मैं बस आपके खुद आने का इंतजार कर रहा हूँ। सिंहासन स्वीकार करो। हाँ हाँ हाँ। लिन फुयाओ, इस बार मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुम मेरी पकड़ से कैसे बच गए? कल तुम्हें ले जाने के बाद सब ठीक है? हाँ, उन्होंने मुझसे बस कुछ सवाल पूछे। पहले तुम बताओ। मेरे पास भी तुमसे कुछ सवाल हैं। तुम्हारे पास वो 3 जेड लटकन क्यों हैं? तुम्हें कैसे पता? पहले मुझे जवाब दो। क्या वो तब था जब मैं बच्चा था? मिस्टर लियू अच्छे आदमी नहीं हैं। मिस्टर झेंग ने कई छोटे शेयरधारकों को इकट्ठा किया है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में उसने शेयरधारकों की आम बैठक बुलाने की बात कही है, तुम्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे, सेक्रेटरी चेन के साथ अब क्या स्थिति है? वह आदमी झेंग जून एक गद्दार होना चाहिए। उसने कई छोटे शेयरधारकों को इकट्ठा किया है। उसने गुप्त रूप से समूह में 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। मिस्टर लियू को एक साथ हटाने के लिए। मिस्टर लियू अब मुश्किल में हैं। मैं तुम्हें इस बारे में क्या बता रहा हूँ? तुम मदद नहीं कर सकते, बेकार हो। मिस्टर लियू। मिस्टर यूलिन, ओह, तुम ठीक समय पर आए। हम एक साथ हैं। हम इसे शेयरधारकों की बैठक कहते हैं। हाल ही में कंपनी धुंधला। अब सफाई करने का समय है। कंपनी ठीक हो जाएगी। यह आप पर उपाध्यक्ष अंतिम शब्द कहने का अधिकार नहीं है। झेंग जून, आपके पास क्या योग्यताएं हैं? निजी तौर पर शेयरधारकों की बैठक बुलाना। मेरे पास वास्तव में इसका अधिकार नहीं है, लेकिन शेयरधारकों की आम बैठक करना, लेकिन बहुमत के शेयरधारकों की आवाज, मैं भी इसे रोक नहीं सकता। श्री झेंग ने ठीक कहा। हाल ही में कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा है। बहुत सी चीजें खो रही हैं। श्री लिंग का नेतृत्व कमजोर है। इसे मुख्य जिम्मेदार होना चाहिए। बुरा नहीं है श्री लिंग, वो अब उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष का पद, उसे ऐसे ही जारी रखें। मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। वह अध्यक्ष हैं। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। नहीं। श्री लिन, आप अब सबसे बड़े शेयरधारक नहीं हैं। आपका क्या मतलब है? वास्तव में वांग चांगहोंग, श्री वांग, पहले ही गुप्त रूप से कंपनी की 50% से अधिक शेयर पूंजी हासिल कर ली है। अब वो सबसे बड़ा शेयरधारक हैं। जाहिर तौर पर तुम पहले ही अंधेरे में शरण ले चुके हो।
वांग चांगहोंग झेंग जून गद्दार। अब तुम्हारा ये कहना थोड़ा भोला है। क्या अच्छे पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ नहीं चुनते? इसके अलावा श्री वांग द्वारा दी गई कीमत तुम वो कीमत नहीं दे सकते, यही हकीकत है। तुम समझते हो श्री वांग का क्या मतलब है? जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगे, अध्यक्ष पद देर सबेर तुम्हारा नहीं होगा। तुम सपना देख रहे हो, भले ही वह वांग चांगहोंग कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। अन्य शेयरधारक उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो फिर देखो, श्री वांग के आने और साझा करने का इंतजार करो। व्यापारी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। सबसे तेज तरीके से वो कंपनी जिसने वांग चांगहोंग को बर्बाद किया, मैं उसे बेकार कर दूंगा। इसके अलावा डायनेस्टी होंग के शेयर फुयाओ ग्रुप में स्थानांतरित करो। सब कुछ लिन फुयाओ के झंडे के नीचे स्थानांतरित। आप शांत रहिए। फैंटम ने आधे घंटे में मिशन पूरा कर लिया। ओरेकल व्यापारी, डायनेस्टी हिरोशी पर हमला करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करो। उसे आधे घंटे में असफल करो। हम आ गए। आइए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे श्री वांग का स्वागत है, अध्यक्ष वांग चांगहोंग। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं आज कंपनी में 2 अरब का निवेश करूंगा। मैं कंपनी के कर्ज की समस्या का समाधान करूंगा और मैं फुयाओ ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ठीक है, हा। पादरी के बाद गंदे। श्रीमान लिन, ऐसा कहकर आप बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। यही तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मजा है। हम लेकिन अगर आप मेरी बात सुने, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। मैं आपको सीईओ का पद वापस कर दूंगा। मेरी प्यारी महिला, एक सज्जन व्यक्ति इतना अभिमानी होता है। श्रीमान वांग का क्या मतलब है? उसे निराश मत करो। इस नदी के शहर में वो महिला जो फुयाओ ग्रुप की अध्यक्ष बनना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं। श्रीमान वांग के समर्थन का पालन करो। तुम व्यापार में हो, तुम और ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम कौन हो? चले जाओ। 3 उपनामों वाले घरेलू गुलाम, मुझे यहाँ से जाने का क्या अधिकार है? अरे, मैं कौन हूँ? तो वो छोटा तकनीशियन था। क्या तुम्हें पहले ही निकाल नहीं दिया गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं चाहूँ तो आता हूँ, अगर तुम चाहो तो जाओ। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इस बेकार को यहाँ से ले जाओ। रात का आसमान, तुम पहले गेट पर बहुत अकड़ू नहीं थे, और अब मुझे एक और अकड़ू दिखाओ। पहले तुम लिन पर निर्भर थे अपने सहारे के लिए। लाओ सू के सामने अपना भाग्य बनाओ। अब लिन फू तुमसे जबरन वसूली कर रहा है। तुम किसकी उम्मीद कर रहे हो? एक सच्चा हत्यारा। बहुत घमंड मत करो। मैंने तुम्हें सही सुना। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। लियांग फुयाओ अब दृश्य से बाहर है। क्या तुम अब भी एक मोड़ की उम्मीद कर रहे हो? कितनी बकवास हंसी है। ये कोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, और तुम्हारे लिए हमारे सामने आज्ञाकारी ढंग से झुक जाना बेहतर है। अतीत में वांग जोंगनियान, मेरे और तुम्हारे बीच पुराना प्यार। मैं श्री वांग से तुम्हें जाने देने के लिए भी कह सकता हूँ। पहले मैं तुम्हारे जैसे किसी से कैसे शादी कर सकती थी? हम 3 साल तक एक साथ रहे। ये घृणित है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वांग चांगहोंग, तुम बहुत अभिमानी नहीं हो सकते। क्या तुम भूल गए कल रात क्या हुआ था? उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? वे मेरे अधीनस्थ हैं। श्री वांग, इस छोटे तकनीशियन की बकवास पर ध्यान मत दो। इसमें उसके अधीनस्थों का क्या लेना देना है? जब तक तुम मुझे आदेश दो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। उसे 18 करतब करने दो। इस नटखट को यहाँ से बाहर निकालो जब तक तुम मर नहीं जाते। ये सब मेरा है। तुम आशावादी हो। वांग चांगहोंग, तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें एक पल में बेहाल कर दूंगा। हाँ। ये वास्तव में वही है जो मैंने सुना अब तक का सबसे बढ़िया चुटकुला। लाओ वजू के नाम पर 1 दर्जन से अधिक सार्वजनिक कंपनियां हैं। संपत्ति 10 अरब से अधिक है। चीन का सबसे अमीर आदमी। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम क्या हो? क्या तुम बच्चे हो? क्योंकि मैंने नौकरी खो दी। लाभ और हानि के लिए पागल। तुम एक बदमाश बेघर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? एक पल में श्री वांग के पास कुछ न होने देना। अरे, क्या यह मजाक है? हाँ, रात का आसमान, रात का आसमान। मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी
सबसे सही निर्णय। सही हो या नहीं तुम्हें बाद में पता चलेगा, तो रो मत। क्या मैं रो रहा हूँ? मैं वांग टिंगटिंग एक कुत्ते के लिए रोऊंगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं रो सकती, कचरा। रात का आसमान, चलो चलते हैं। श्री लिन, चिंता न करें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फुयाओ ग्रुप आपके हाथों में वापस आ जाएगा। रात का आसमान, मुझे पता है तुम दयालु हो, लेकिन ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। इन लोगों के चेहरे देखो। मुझ पर भरोसा करो, कुछ और मिनट रुको। हाँ, हार्लेम कांप रहा है। लिन, ये तुम्हें हिला रहा है। जितना तुम इस कुत्ते पर विश्वास करते हो, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे, न केवल मैं तुम्हें सपोर्ट ग्रुप वापस कर दूंगा, और तुम्हें अब पूंजी श्रृंखला की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरे दिल में तुम हमेशा सिर्फ एक मेंढक होगे। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें फिर से मुझे छूने नहीं दूंगा। कुतिया, तुम खुद को मार रही हो अकेली। अरे श्री वांग, चिंता मत करिए। लिन फुयाओ अभी सिर्फ जिद्दी है। उसने अभी तक गरीबी नहीं देखी है। अनुभव के बाद मैं निश्चित रूप से अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम क्या चाहते हो? क्या सब कुछ तुम पर निर्भर नहीं है? हाँ श्री वांग, तालिन शेख बस कोई शहद के बर्तन में पला हुआ, बिल्कुल भी दुख सहन नहीं कर सकता। इसमें कुछ ही दिन लगेंगे। वो आज्ञाकारी रूप से रोएगा, चिल्लाकर तुमसे भीख मांगेगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लिन फुयाओ, अगर तुम आज रात रुकते हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद परिणाम अलग होता है। अब तुम हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ये दिन बिना पैसे के भविष्य में क्या करना है, इसका समय आ गया है। तुम अब भी बकवास कह रहे हो। ये हास्यास्पद है, मानो या न मानो। वयस्क वांग चांगहोंग के नाम पर सभी सूचीबद्ध कंपनियां, सभी निलंबित। उसकी पूंजी को जबरन फ्रीज कर दिया गया है। निजी संपत्ति भी सील कर दी गई है। और कई बैंक, वे उसे जल्दी से कर्ज चुकाने के लिए कहेंगे। वांग चांगहोंग दिवालिया हो गया है। शाबाश, मैं तुरंत मालिक को रिपोर्ट करूंगा। मानो या न मानो, कुछ मिनट रुको और देखो। मैं अरबों मूल्य का हूँ, कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मिलियन डॉलर। कुछ मिनट रुको, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? वांग चांगहोंग, संतुष्ट मत हो। तुम्हारे अरब, अब वे बीती बातें हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? अब मैं दिवालिया हूँ। हाँ। ये तकनीशियन दिवालिया होना चाहिए। मैं सच में खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता हूँ। हाँ। ठीक है, उसे बाहर निकालो। मेरे पास यहाँ बेवकूफी करने का समय नहीं है। श्री वांग, चिंता न करें, मुझे इसे अच्छी तरह पकाना है। रात का आसमान, चलें चलते हैं। यहाँ खुद को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब क्या बाकी है? लगभग समय हो गया। वांग चांगहोंग, आपको जल्द ही संदेश मिलना चाहिए। अच्छी खबर क्या है? श्री वांग ठीक नहीं है। कुछ बड़ा हुआ है। आखिर क्या दिक्कत है? मैं ठीक हूँ। चलिए स्पष्ट करते हैं, श्री वांग। बैंक ने अभी फोन किया और कहा, आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। क्या हो रहा है? और बस इतना ही नहीं, आपके पास 10 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं। सभी को निरीक्षणालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। और आपकी शेयर पूंजी भी पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। ये असंभव है। ये संभव नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। श्रीमान वांग, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करूं? निरीक्षणालय ने मुझसे तुम्हारा स्थान बताने के लिए भी कहा। उसने कहा कि तुमसे जांच में सहयोग करने के लिए कहूं। ये सच नहीं है। ये झूठ होना चाहिए। तू ही है। तू ही है। उस कुतिया के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहा है। सही, मैंने तुझसे झूठ बोला। तू भी इसके लायक है। तू अब भी क्या कर रहा है? इसे यहाँ से ले जाओ। है अब एक धोखा। तुम सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। सही। वांग चांगहोंग कौन है? हम निरीक्षणालय से हैं। कुछ स्थितियां हैं जहां जांच में आपके सहयोग की आवश्यकता है।
मैं वांग चांगहोंग हूँ। अधिकारियों, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हमें संदेह है कि आपने बाजार में हेराफेरी की है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, नहीं, आपने गलत समझा है। मैं जानता हूँ महामहिम राज्यपाल को। मैं एक फोन करूंगा। क्या आप श्री वांग हैं? हाँ हाँ हाँ। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति, कृपया मेरी मदद करें। क्या हो रहा है? आपने कहा था कि कोई बुरा आदमी काम कर रहा है। उसने मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली है। उसने मेरे सभी व्यवसायों को व्यापार से निलंबित भी कर दिया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मत चिंता करो, मैं पूछूंगा। मेरे जवाब का इंतजार करो। आओ। आप क्या चाहते हैं महोदय? मेरी जांच करने में मदद कीजिए। वांग चांगहो की स्थिति क्या है? महोदय, मुझे इसके बारे में कुछ पता है। लगभग आधे घंटे पहले यह एक शक्तिशाली ताकत है। वांग चांगहो के खिलाफ व्यावसायिक स्तर पर उसने एक तीव्र हमला किया है। उसने वांग चांगहो को लगभग तुरंत ही बेकार कर दिया। इस ताकत की ताकत बिल्कुल चौंकाने वाली है। जाओ और जांच करो, इस शक्ति का स्रोत क्या है। जियांगझोऊ में इतनी शक्तिशाली कोई ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि ये शक्ति केवल अजनबियों से आ सकती है, और हाल ही में इतनी बड़ी शक्ति वाला एक अजनबी, केवल एक व्यक्ति। क्या आप भूत जनरल का मतलब निकाल रहे हैं? उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। और कौन? इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का मालिक होना। चूंकि यह भूत भगवान था, तो इस वांग चांगहो को नहीं बचाया जा सकता। उसे खुद ही संभलने दो। जाओ और इसका ध्यान रखो। वांग चांगहो के साथ व्यापार बंद करो। हमें इसमें मत शामिल करो। ठीक है, लगभग समय हो गया है। ले जाओ। नहीं, वगैरह। नेता हमें जरूर बचाएगा। मैं एक और कॉल करूंगा। एक और कॉल करो। तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? कमीने, तुम मुझसे इतने पैसे वसूलते हो। तुम मुझे ब्लॉक कर देते हो। तुम एक माँ कैसे हो सकती हो? श्री लिन, अभी अभी बहुत बड़ी संख्या में शेयर हैं आपके नाम के तहत। अब तुम फिर से बन गए हो एफएल समूह के सबसे बड़े शेयरधारक, और शेयर प्रतिशत 50% से अधिक हो गया है। क्या उसने यह सब किया? श्री लिन, मुझे खेद है, लेकिन स्थिति ने हमें मजबूर कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते। जेंग जून, अब और क्या कहना है? श्री लिन, मुझे पता है मैंने गलती की। कृपया मुझे जाने दें। मत जाइए, यह मेरा काम नहीं है। ये सब विजय दिवस से प्रेरित है। कृपया मुझे थोड़ा आराम दो। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए गाय और घोड़ा बनूंगा। तुम दोनों तुरंत चले जाओ, फिर कभी दिखाई मत देना। लंगूर भाइयों, अरे नहीं। लंगूर भाई, छोटे कुताई पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया श्री लिन से कुछ अच्छा कहें। मुझे थोड़ा आराम दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे उदाहरण का अनुसरण करूंगा। उन दोनों को बाहर खींच लाओ मेरे लिए। अरे अरे नहीं। श्री लिन, मुझे बचाओ। हे। रात का आसमान, तुम वास्तव में कौन हो? तुम मुझसे कितनी चीजें छिपाते हो? कोई बात नहीं, हम अब संबंधित नहीं हैं, है ना? रात का आसमान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन हम 3 साल साथ थे। रात के आसमान में अलविदा। अपने हास्यास्पद शब्दों को संभाल कर रखो, जबकि मुझे अभी भी एक छोटा सा पुराना प्यार याद आता है। अब चले जाओ, नहीं तो तुम जेल में बंद हो जाओगे साथ में। रोल के। वांग चांगहोंग, क्या तुमने वह किया जो फेंग शाओफेंग के साथ हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं हूँ? मैं ही था। तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बिल्कुल। याओ याओ के जाने के बाद
मैंने ये गोंद को यह आधा जेड पेंडेंट दिया था। 20 साल से भी अधिक समय तक रात का आसमान यह आधा जेड पेंडेंट पहनता है। हताश चौकड़ी। युद्ध में केवल उसके दिल की लड़की। उसने कभी नहीं भूला। तुम ये भाई हो। याओ याओ मुझसे 20 साल से अधिक समय से अलग हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह मिलेंगे। ये भाई, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन चाहे कहीं भी देखूं, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। तुम्हारा मैं हर दिन केवल इस जेड पेंडेंट को देख सकता हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम भी मुझे याद आते हो। लेकिन 3 साल पहले, बेशक तुम मुझे पहले ही पहचान लेते, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे। मुझसे गलती हुई। भाई, ये मुझे तुम्हारे लिए दुख है। मैंने तुम्हें 3 साल पहले नहीं पहचाना था, वरना मैं तुम्हें इतना दुख नहीं झेलने दूंगा। मैंने इतना दुख नहीं झेला। इसके विपरीत मैंने एक अच्छा हुनर सीखा है। जब मैं बाद में रिटायर होऊंगा, तुम इस काम से अपना गुजर बसर कर सकोगे। मैंने सुना है कि ये दा की तकनीकें नाजुक हैं, महिलाओं के लिए बहुत लुभावनी। मुझे नहीं पता कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ या नहीं। कोशिश करो। लिन साहब कब खाली हैं? कभी भी।